हेलो बच्चों, आज की शॉर्ट हैंड की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ पा, ब, जा और हा के आंकड़े लगाने के नियम। पहले जो हमने पढ़ाए थे वो तो सब आपने लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब आज देखिए पा, ब, जा और हा के आंकड़े लगाने के क्या नियम हैं। देखिए, जिस तरह आरंभ में एक छोटा सा वृत्त सा के लिए आता है, उसी तरह पा के लिए ये हमने बनाया हुआ है इस तरह, बा के लिए इस तरह बनाया है, जा के लिए इस तरह बनाया है। काम में आता है। हमने आपको सा का वृत्त पढ़ाया हुआ है, जो छोटा सा वृत्त लगता है, शुरू में, बीच में, अंत में, हर जगह लगता है, वो सा के लिए आता है। यही हमने इसमें आपको बताया हुआ है कि एक छोटा सा वृत्त सा के लिए आता है। उसी तरह से ये पा, बा, जा और हा के आंकड़े भी आते हैं। प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में ये आंकड़े आते हैं तो सा के वृत्त की तरह ही इसका प्रयोग किया जाता है। हमने बताया पा के लिए इस तरह बनाते हैं, बा के लिए इस तरह ये आंकड़ा बनाते हैं, जा के लिए इस तरह ये आंकड़ा बनाते हैं। इनका प्रयोग इस तरह से होता है। ये चिन्ह बीच और अंत में नहीं आते, केवल प्रारंभ में ही ये आंकड़े पा, बा, जा के आंकड़े आरंभ में आते हैं, बीच और अंत में नहीं आते। यदि इन चिन्हों के पहले स्वर आता है तो यह चिन्ह नहीं लिखे जाते। अगर इन चिन्हों के पहले स्वर आ जाएगा तो हम इन चिन्हों को नहीं लिखेंगे, बल्कि पूरा बनाया जाता है। ये चिन्ह व्यंजनों में किस प्रकार से लगाए जाते हैं, अब उदाहरण देखिए। जब उदाहरण आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पा, बा, जा और हा के आंकड़े लगाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे ये हमने लिखा है, पक लिखा है, पक। अब देखिए, हमने आपको बताया ना, इस तरह से ये बताया है ना। पा का आंकड़ा इस तरह से होता है। ये चारों तरफ से बनता है, जिधर को शब्द होता है उधर से ही ये आंकड़ा बनता है। अब देखिए, चारों तरफ का मतलब होता है हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, मतलब चारों तरफ से बना सकते हैं जिधर को ये शब्द होगा। अब देखिए, इसमें पक लिखा है। अब का तो इधर को बनता है ना, तो इसमें हमने इस आंकड़े को इस तरह से लगाया हुआ है, पा और का। अब पच लिखना है, पच, तो क्या चा इधर को बनता है ना, तो चा के प्रारंभ में पा का आंकड़ा है, तो इस तरह से पा और चा। अब देखिए, पट लिखा है, टा सीधी रेखा होती है, पा और टा, ये इस तरह देखो। अब इसमें देखो, इस तरह से लगा है, इसमें इधर को लगा है, इसमें इधर को लगा है, पट। अब लिखा है पप, डबल पा है ना, तो पहले आंकड़े को हम लगा देंगे, बाद में पा बना देंगे। तो ये देखो पा और ये पा, पप हो गया। अब पत में देखिए, ऐसे हमने पा बनाया और ये ता बनाया, पा के प्रारंभ में हमने ऐसे लगा दिया। पम में देखिए, पा और माँ, पा का आंकड़ा है, फिर माँ है, माँ आपकी ऐसे बनती है ना, तो इस तरह ये आंकड़ा देखो ऐसे बनेगा, पा म। अब इसमें देखिए पन लिखा है। अब देखिए, पा में हमने ऐसे बनाया क्योंकि माँ ऐसे बनती है। अब इसमें पन में देखिए, ना ऐसे बनती है ना, तो हमने पन, पा का आंकड़ा है, तो पा का आंकड़ा हमने ऊपर को लगाया और ये ना बनाया। समझ में आया। अब देखिए, पै लिखा है, पा, ये पा का आंकड़ा है, फिर या है। अब या तो हम ऐसे बनाते हैं ना, तो इसमें पा का आंकड़ा इस तरह से लगाएंगे, पा और ये या। समझ में आया, पा और ये या। अब पर देखिए, पर, पा का आंकड़ा और रा, रा तो आप ऐसे बनाते हैं, रा ऐसे तिरछी रेखा होती है, तो पहले पा का आंकड़ा बनाएंगे, फिर ये रा बनाएंगे। समझ में आया। पल को देखिए, ला आप ऐसे बनाते हैं, है ना, तो इसके पहले, ला के पहले पा है, तो पा को ऐसे बनाते हुए फिर ये ला बना देंगे। समझ में आया, पा और ये ला। अब ये देखिए, पव, पा का आंकड़ा और वाह, वाह आप ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, पहले पा और फिर ये वाह, पा और ये वाह, पाओ। पस देखिए, सा ऐसे बनाते हैं। अब इसके साथ पस लिखा है, पा का आंकड़ा, हमने पा बनाया और ये सा बनाया,
समझ में आया कि पा का आंकड़ा किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे आप सा वृत्त का आंकड़ा लगाते थे उसी तरह पा का आंकड़ा लगता है। पा का आंकड़ा प्रारंभ में ही लगता है। समझ में आया, पा का आंकड़ा प्रारंभ में ही आता है और इनके पहले अगर स्वर आता है तो यह चिन्ह नहीं लिखा जाता बल्कि पूरा बनाया जाता है। समझ में आया। अब देखिए ये पा का हो गया। अब देखिए बा का किस तरह से लगता है। हमने ये बताया है कि ये बा का आंकड़ा है। बा के लिए ये देखो इस तरह जैसे ना और नहीं का शब्द चिन्ह होता है ना, उस तरह से बा का आंकड़ा होता है। अब देखिए ये किस तरह से शब्द में लगा है, बा का आंकड़ा। अब देखिए बक लिखा है। बक ये भी चारों तरह से बनता है। जैसे हमने पा को बताया इधर को, इधर को, उधर को, इधर को, चारों तरफ से, वैसे ये भी चारों तरफ से लगता है। बक का इधर को बनता है, ये देखिए बा और ये का, बा क। ऐसे बच लिखा है तो ऐसे इधर से बा का आंकड़ा लगाते हुए हमने बनाया बाच। ऐसे बट लिखा है तो पहले बा का आंकड़ा है, बा का आंकड़ा लगाते हुए हमने टा बनाया। ऐसे बप में बा का आंकड़ा है, बा का आंकड़ा लगाते हुए हमने पा बनाया। ऐसे बत लिखा है, बा का आंकड़ा लगाते हुए हमने ता बनाया। अब ये ता दोनों तरह से बनती है ना, इधर से भी बनती है और ये इधर से, तो इधर से जब बनाएंगे तो ये बा का इधर से लगाएंगे। अब बम में देखिए बा का आंकड़ा आपका है तो ये बा और ये माँ, बा के साथ देखो इधर से लगेगा, बा का आंकड़ा माँ के साथ इधर को लगेगा और ना के साथ किधर लगेगा, बा न। देखो ना के साथ इधर को घुमा दिया क्योंकि ना इधर को बनती है तो बा न। ला ऊपर को बनती है तो देखो इधर को बा घुमाएंगे, बा और ये ला। ठीक है। वा ऊपर को जाती है तो बा इधर को घुमाएंगे, बा व। शा इधर को बनती है तो बा श। समझ में आया कैसे बनता है बा का आंकड़ा। चारों तरफ से बनता है बा का आंकड़ा। इधर को भी बनाते हैं, इधर को भी बनाते हैं, इधर को भी और इधर को भी, चारों तरफ से ये आंकड़ा लगाते हैं। ये उदाहरण समझ में आए। अब देखिए जा का, इसी तरह से जा का कैसा होता है। इसी तरह से देखिए जा का आंकड़ा किस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब ये लिखा है जक। जा का आंकड़ा हमने बताया ना किस तरह से लगता है, ये यू टाइप। देखो ये जा का आंकड़ा है ना। अब ये भी चारों तरफ से बनता है, इसको चारों तरफ से बनता है। इसको देखो हम इधर को भी कर सकते हैं, इधर को भी कर सकते हैं, इधर को भी कर सकते हैं, इधर को भी कर सकते हैं। समझ में आया। चारों तरफ से ये आंकड़ा लगा सकते हैं जा का। ठीक है। अब देखिए जक लिखा है। जक में ये जा और ये का बनता है ना, जा क। ऐसे देखो जज लिखा है तो जा इधर बनती है, जा ज। जट लिखा है, जा ट। ठीक है। जप लिखा है, जा प। समझ में आया। अब देखो जत लिखा है, जा त। अब देखो इधर वाला का बनाएंगे तो जात। समझ में आया। जब में देखिए माँ ऐसे बनती है तो छोटा सा ऐसे बना के जा का आंकड़ा, फिर माँ। ऐसे जन लिखना है तो जा न। जय लिखना है, जा और ये या जय। अब रा ऊपर को जाती है ना तो जा इधर को बनाएंगे, जा र। ला ऊपर को गोलाई से जाती है तो जा ल। जौ में देखिए वा ऐसे बनती है सही के निशान की तरह। पहले जा का आंकड़ा लगाइए फिर ये वा बनाइए। ठीक है। ऐसे देखिए जस में शुरू में जा का आंकड़ा है, फिर सा इधर को बनती है तो जा का आंकड़ा, फिर ये सा। ऐसे इधर वाला अगर बनाओगे सा तो जा और ये सा। समझ में आया किस तरह से जा का प्रयोग होता है। ये जा का भी आंकड़ा भी शब्द के प्रारंभ में लगता है। जैसे पा का आंकड़ा लगता था, बा का लगता था, उसी तरह ये जा का लगता है। ये भी चारों तरफ से लगता है और शब्द के प्रारंभ में सा वृत्त के नियमानुसार लगता है। और यदि इन चिन्हों के पहले कोई स्वर आता है तो यह चिन्ह नहीं लिखे जाते बल्कि पूरा शब्द बनाया जाता है। समझ में आया। ये पा का, ये बा का और ये जा का। अब इसके बाद देखिए
प्रारंभ में इन चिन्हों के बाद दूसरे आंकड़े नहीं आते। प्रारंभ में जैसे ये तुम्हारा बना है ना, सब में ये देखिए पा का आंकड़ा, जा का आंकड़ा और बा का आंकड़ा प्रारंभ में ही है। प्रारंभ में इन चिन्हों के बाद दूसरे आंकड़े नहीं आते। यदि दूसरे आंकड़े लिखना सुविधाजनक हो तो ये चिन्ह पूरे लिखे जाते हैं। शुरू में अगर दूसरा आंकड़ा आए, कोई भी आंकड़ा आ जाए, तो फिर इन चिन्हों को हम पूरा बनाएंगे और इनका आंकड़ा नहीं लगाएंगे। पा, पा, जा में हा तथा वा में या और रा नहीं मिलता है। पा में, जा में हा तथा वा में या और रा नहीं मिलता। आरंभ में हा लगाने के लिए उसके वर्णाक्षरों को छोटा भी बना सकते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया, पा, बा, जा और हा के आंकड़े बताए। हमने ये पा के आंकड़े बताए, फिर बा के बताए, फिर जा के बताए, और हा के लिए क्या है तुम्हारा कि हा का आंकड़ा प्रारंभ में अगर हा आता है तो हा के वर्णाक्षर को छोटा बना सकते हैं। जैसे तुम्हारा हथ लिखा हुआ है ना, वैसे आप हा बड़ा बनाते हैं ना, इसमें हथ लिखा है, छोटा सा हा बना के हमने था बना दिया। ठीक है, ऐसे हस लिखा है, छोटा सा हा बना के हमने सा बना दिया। हथ लिखा है देखो, छोटा सा हा बना के हमने ता बना दिया। ऐसे हराना लिखा है, छोटा सा हा बनाया, रा बनाया और ना बनाया। मतलब प्रारंभ में अगर हा आता है तो हा के वर्णाक्षर को हम छोटा सा बना सकते हैं, तो हा के लिए प्रयोग होगा। समझ में आया? हमने आपको इसमें पा के, बा का, जा का और हा का आंकड़ा बताया है। समझ में आपको आ गया होगा। आप इसको समझना और अपनी कॉपी में करना। अगर जो कुछ भी समझ में ना आए तो इसी नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।